बढ़ता जा रहा है जेपी नड्डा के काफिले पर हमले पर बवाल। राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दी नसीहत। बंगाल के राज्यपाल का बड़ा बयान, कहा जहां ममता भटक जाएंगी रास्ता वहां शुरू होगा मेरा दायित्व। इस प्रकार का संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाए, मैं मानकर चलता हूं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दी संविधान की मर्यादा की दुहाई, कहा ममता बनर्जी को करना होगा पालन। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए, कहा जनता की रक्षा करना हमारा धर्म। ममता बनर्जी के बाहरी वाले बयान पर राज्यपाल ने नाराजगी जताई, कहा बाहरी और भीतरी की बहस छोड़नी होगी। जेपी नड्डा पर हमले को लेकर राज्यपाल ने केंद्र को रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष को सुरक्षा नहीं दिए जाने का जिक्र है। राज्य सरकार ने भी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी। जेपी नड्डा की सुरक्षा पर हमले के बाद की कार्रवाई का ब्यौरा भेजा। कोलकाता पुलिस ने जेपी नड्डा पर हमले के मामले में दर्ज किए हैं 3 मामले, 7 आरोपियों की गिरफ्तारी। जेपी नड्डा पर हमले को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को चेतावनी दी। दिलीप घोष बोले बदला भी लेंगे, बदलाव भी करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता सयंतन बासु ने भी धमकी दी। शोले फिल्म का डायलॉग सुनाया, तुम एक मारोगे तो 4 मारेंगे। बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमले को लेकर आज भी जारी रहा विरोध प्रदर्शन। दुर्गापुर में ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पटना में ममता बनर्जी के खिलाफ फूटा बीजेपी का गुस्सा। बीच चौराहे फूंका बंगाल के सीएम का पुतला। ममता सरकार के खिलाफ मुंबई में विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल से मिले पार्टी के नेता। इस प्रकार से ममता बनर्जी कानून हाथ में ले नहीं सकती। डर के कारण, भय के कारण उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले के बीच गृह मंत्री जाएंगे पश्चिम बंगाल। 19-20 दिसंबर को अमित शाह का दौरा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे अमित शाह। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। किसान आंदोलन पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के अनुसार आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट ने किया हाईजैक। किसान आंदोलन पर खुफिया एजेंसी ने सरकार को रिपोर्ट दी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्लान है। 16वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की हर सुख सुविधा का रखा जा रहा है ध्यान। मशीन लगाकर आंदोलनकारियों का किया जा रहा है मसाज। प्रदर्शन स्थल पर मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम। नाच गाकर वक्त बिता रहे हैं आंदोलनकारी। आंदोलन स्थल पर शुरू हुआ किसानों का कोरोना टेस्ट। सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक लगाए गए मेडिकल कैंप। नोएडा में किसानों का अनूठा विरोध प्रदर्शन। दलित प्रेरणा स्थल पर कृषि बिल की अर्थी उठाकर अंतिम संस्कार किया। गाजीपुर बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। किसान आंदोलन में कथित बुद्धिजीवियों को रिहा करो वाले पोस्टर पर बवाल। टीकरी बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर लगा है पोस्टर। कृषि मंत्री ने टिकरी बॉर्डर के आंदोलन में दिल्ली दंगों के आरोपियों का पोस्टर दिखाने पर सवाल उठाए। किसानों को दी विवाद से बचने की नसीहत। किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहां से हो सकती है? टिकरी बॉर्डर पर जमे किसानों ने विवादित पोस्टर से पल्ला झाड़ा। कहा कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठे किसानों के खिलाफ एफआईआर। 29 नवंबर से धरने पर हैं आंदोलनकारी। आंदोलनकारी किसानों के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई अरदास। आंदोलन के सफल रहने की प्रार्थना।
पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सरकार का फैसला, 1 जनवरी तक बढ़ाया नाइट कर्फ्यू। देश में पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा नए मामले, 97,96,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 414 लोगों की मौत, अब तक 1,42,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, 3,67,000 एक्टिव मामले हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 95% से ज्यादा लोग ठीक हुए, 18,676 सक्रिय मरीज। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 2,385 केस, 6,03,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में 3,800 से ज्यादा मामले, 18,68,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में शुरू हुई वैक्सीन के स्टोरेज की तैयारी, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रखे जाएंगे 1 लाख डोजेज। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था में दिखे अच्छे संकेत, अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन में 3.6% की बढ़ोतरी। सत्रह दिसंबर को पीएसएलवी की 50वीं उड़ान श्रीहरिकोटा से इसरो लॉन्च करेगा पीएसएलवी C50 संचार उपग्रह। गया के ओटीए में 18वां पासिंग आउट परेड, सैनिकों ने दिखाए हैरतअंगेज कारनामे। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 24 घंटे में 9 बच्चों की मौत से हड़कंप, सरकार ने बनाई जांच कमेटी, 3 दिन में रिपोर्ट देगी। गुवाहाटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। इंदौर में ड्रग माफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन की कार्रवाई। मुंबई में आरपीएफ ने बचाई 23 साल की युवती की जान, चक्कर आने की वजह से रेलवे ट्रैक पर गिर गई थी। सहारनपुर में शराब की दुकान में आबकारी इंस्पेक्टर ने सेल्समैन की जूतों से पिटाई की, सीसीटीवी में तस्वीरें। झारखंड के धनबाद में बड़े अस्पताल की बड़ी लापरवाही, जिंदा मरीज को बताया मृत, परिजन को थमा दिया डेथ सर्टिफिकेट। हापुड़ में बीएसपी विधायक ने बिजली कर्मियों को बंधक बनाने की धमकी दी, वीडियो वायरल। संभल के चंदौसी में जीआरपीएफ पुलिस के सीमा विवाद में फंसा चोरी का मामला, घंटों बाद बाइक चोरी की थाने में एफआईआर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी अड्डे पर पहुंचे सेना के जवान, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के सीहोर में रेत कंपनी के कर्मचारियों और गांव वालों के बीच मारपीट, गुस्साए लोगों ने चेक पोस्ट पर आग लगाई। विदिशा के हाईवे बाईपास पर 2 ट्रकों की आमने सामने से भिड़ंत, दोनों गाड़ियों में भरे थे गैस के सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस ने बरामद की नशीले पदार्थ की बड़ी खेप, 2 गिरफ्तार। समस्तीपुर में बाइक और बोलेरो के बीच सीधी टक्कर, सीसीटीवी में तस्वीरें। बिहार के आरा में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, प्रश्न पत्र में गड़बड़ी को लेकर परीक्षा सेंटर पर हंगामा। गांधीनगर में मातम में तब्दील हुआ शादी का जश्न, बच्चे को उठाकर गरबा खेल रही महिला की हार्ट अटैक से मौत। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के एक कॉलेज में जोरदार बवाल, छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। मुंबई में स्कूल से कंप्यूटर की चोरी करने वाले बंटी बबली गिरफ्तार, सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में चलती वैन में लगी भीषण आग, सवारियों ने भागकर जान बचाई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।